आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इक्विटी इनसाइड न्यूज़ में। दोस्तों, आज की मुख्य बड़ी खबरें हम जान लेते हैं। आज की वैसे मुख्य सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आज निफ्टी 50 में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई। गिरावट तो कई दिन से चल रही है, लेकिन आज गिरावट थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है। कल भी हुई थी, लेकिन मतलब 2 दिन से गिरावट का जो रफ्तार है वो तेज़ हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से मार्केट में गिरावट तेज़ हुई है, सारी बातों को हम जानेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, आज निफ्टी 50 जब सुबह खुला तो लगभग फ्लैट ही खुला था 25,000 के ऊपर, और काफ़ी देर तक लगभग 25,000 के आसपास ट्रेड भी किया। लगभग 11 साढ़े 10 बजे तक 25,000 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे गिरावट बढ़ने लगी और उसके बाद निफ्टी 50 24,980 के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहाँ भी काफ़ी देर सपोर्ट नहीं ले पाया और वो सपोर्ट टूटा। फिर गिरावट लगभग 2:30 बजे के लगभग ज़्यादा तेज़ हुई और शाम को क्लोजिंग होते होते वो गिरावट 24,890 पे जाके बंद हुई और 0.66% की गिरावट के साथ क्लोजिंग निफ्टी 50 का हुआ। इस गिरावट के पीछे का मुख्य कारण क्या है, क्यों इतनी बड़ी गिरावट हो रही है? तो दोस्तों, इस गिरावट के पीछे के 3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है कि जो एफआईआई इंडियन मार्केट से लगातार अपनी माल बेच के जा रहे हैं, उसका असर हो रहा है। यानी एफआईआई की लगातार सेलिंग निफ्टी 50 को नीचे ढकेलने में काम कर रही है। दूसरा कारण है ट्रंप का टैरिफ और H1B वीज़ा प्लान। इसकी वजह से मार्केट पे, खासकर निफ्टी आईटी सेक्टर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। निफ्टी आईटी सेक्टर तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 दिन में लगभग 2,500-3 हज़ार पॉइंट तक की गिरावट दिखा दिया है। जितनी अच्छी रैली उसमें शार्प आई थी, उससे ही बड़ी गिरावट उसमें हो चुकी है। और आज तो मुझे लग रहा है कि 34,800 या 34,600 के रेंज पे वो क्लोजिंग दिया है। उसको चार्ट एक बार देखना पड़ेगा मुझे। तो दोस्तों, ये 2 कारण हो गए। तीसरा कारण है रुपया का रिकॉर्ड लो पे जाना। हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो पे चला गया है, लगभग 89 रुपये छूने वाला है। ये 3 मुख्य ऐसे कारण हैं जो कि मार्केट में गिरावट का काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये गिरावट कब रुकेगी। तो दोस्तों, फिलहाल तो जब तक कोई अच्छी न्यूज़ बड़ी नहीं आती है, हम ये मान के सकते हैं कि गिरावट रुकेगी नहीं। हाँ, लेकिन गिरावट अब बड़ी तो नहीं होनी चाहिए। लगभग 24,800 के आसपास मार्केट को एक बार सपोर्ट लेके रिबाउंड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आज 5 से 6 दिन से गिर रहा है और ओवरसोल्ड भी हो गया है। तो एक बार अगर 4-5 दिन से गिर रहा है तो एक रिकवरी चाहे 100-200 पॉइंट की आ सकती है। यानी कि 24,800 पे सपोर्ट लेकर एक बार 25,000, 25,050 तक का रैली दिखा सकता है। कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन अनुमान है कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ आज मिल जाती है पॉजिटिव कल परसों तक, तो एक बार रिकवरी आ सकती है। दूसरा, अगर विदेश के जो जैसे नैस्डैक और डाउ जोन्स में अगर पॉजिटिविटी अच्छी रही, अच्छी तेज़ी रही, तो उसके असर भी इस पर हो सकता है, रिकवरी आ सकती है। बात करते हैं निफ्टी आईटी की। तो निफ्टी आईटी का तो और बुरा हाल है। उसमें जो भी कंपनियां आती जैसे TCS, इन्फोसिस, SCL टेक,
और विप्रो जैसी कंपनियां, उन सब में तो 2.5-3% की पर डे गिरावट हो रही है। बस एक इन्फोसिस को छोड़कर, इन्फोसिस में गिरावट थोड़ा कम है, पर गिरावट है। 1483-84 के लेवल पे उसकी आज की क्लोजिंग रही है। उसका मुख्य कारण है कि उसमें जो बाई बैक का ऐलान हुआ है, उसकी वजह से उस शेयर में थोड़ा संभला हुआ है। बायर्स थोड़ा सा, कोई जल्दी बेचना नहीं चाह रहा है। पर टीसीएस का हाल तो बहुत बुरा है, और एलटीआई, माइंड ट्री, ये सब तो एकदम गिर पड़े हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट हो रही है। देखिए कल अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, या अगर मार्केट थोड़ा रिकवरी देने की कोशिश करे, तो हो सकता है कि 25,000 तक वापस रिकवरी दे दे। पर सस्टेन करना मुश्किल है कि 25,000 पे जाके रुके। तो ये थी आज की मुख्य बड़ी खबरें दोस्तों। निफ्टी 50 क्यों गिरा, क्या कारण थे, ये आपने जान लिया। और इसका अगर आपको, अगर गूगल पे अभी देख लेंगे कि भारतीय बाजार क्यों गिरा है, तो कमज़ोर वैश्विक संकेत, डॉलर में तेज़ी, मूल्यांकन को लेकर बनी चिंता, एफआईआई की बिकवाली और ट्रंप के टैरिफ के कारण बाजार में लगातार 5वें सत्र में भी गिरावट रही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।